नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये दौर चल रहा है, चुनाव घोषित हो गए हैं। 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को ये पता चल जाएगा कि लंका दहन किस पार्टी में होने वाले। उसके बाद तो दिवाली भी है। दिवाली और दिवाला का सिलसिला चलता रहेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उन्हें आमंत्रित किया है जो पिछले कई वर्षों से हरियाणा में जोर लगा रहे हैं। इनकी पार्टी दिल्ली में आ गई, सरकार बना लिया, बड़ा पुरजोर तरीके से बनाया। उसके बाद लंबी कसरत चलती रही पंजाब में, वहाँ भी सरकार बनी और बड़ा पुरजोर तरीके से बना लिया। उसके बाद इस पार्टी के जो बड़े नेता, छोटे नेता सब कहने लगे, जी हम सर्वे में नहीं आते हैं, हम तो सीधे सरकार में आते हैं। अब ये हरियाणा में भी कोशिश चल रही है। चुनाव आ गए। अरविंद केजरीवाल जो इस पार्टी के मुखिया हैं, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। भिवानी ज़िले में लोहारू जो हल्का है, सिवानी वहाँ का एक इलाका है, ब्लॉक है, वो वहीं के मूलतः रहने वाले हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल अभी तो जेल में हैं। अब इनकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता। गठबंधन में इनको बतौर कैंडिडेट कुरुक्षेत्र में उतारा गया, लेकिन वहाँ के महाभारत में हार का सामना करना पड़ा। उसके पहले आदमपुर का भी एक बाई इलेक्शन हुआ था। तो आम आदमी पार्टी को कई मौके मिले अपने आप को साबित करने के लिए। अब विधानसभा चुनाव है, असली वाली लड़ाई। कितनी उम्मीदें हैं, और जो ये बार बार कहते हैं कि हम सर्वे में नहीं आते जी, हम सरकार में आते हैं, तो पूछते हैं आज। तो आज आमंत्रित मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद भी हैं, सुशील कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका। धन्यवाद आपका। अब आपको इंट्रोड्यूस करने के पहले इतना कुछ बोलना पड़ा, तो सवाल पूछेंगे, लेकिन हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा है कि हम अपने मेहमानों को 2 मिनट का वक्त देते हैं अपनी बात रखने के लिए। तो आपका समय शुरू होता है। आपका धन्यवाद। आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी आम व्यक्तियों की राजनीति करती है। दादा लाई पॉलिटिशियन, जिनके बाप दादा मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, उस कैटेगरी के अंदर नहीं चलती। आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, काम की राजनीति करती है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा संगठन है। हर बूथ लेवल तक हमारी कमेटी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी कल अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए उनके पैतृक निवास स्थान सिवानी में थी, और वहां पे इलेक्शन की तैयारी की बैठक भी थी। 360 ब्लॉक बने 90 विधानसभाओं के अंदर। 360 ब्लॉक के प्रभारी वहां पे नियुक्त किए गए। पंजाब के 50 से ऊपर विधायक थे जो हरियाणा के इलेक्शन में लगेंगे। पूरा स्टेट लेवल की, लोकसभा लेवल की और जिला स्तर की लीडरशिप हरियाणा की हमारी वहां पे मौजूद थी। प्रभु का आशीर्वाद भी मिला। बरसात में केक भी काटा गया अरविंद जी के जन्मदिन पे। और कल ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख तय की। ये महज संयोग नहीं, अरविंद केजरीवाल से परमात्मा कुछ न कुछ बड़ा काम हरियाणा में करवाना चाहता है, इस बात का संकेत है। नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, बेरोजगारी मुक्त हरियाणा हमें बनाना है। हरियाणा के अंदर दिल्ली और पंजाब की तरह 6 स्कूल, 24 घंटे बिजली फ्री, 24 घंटे मीठा पानी हर घर को,
हर युवक को रोजगार, हर महिला को 1,000 रुपये महीना और हर सरकारी स्कूल को बेहतर बनाना, सरकारी हॉस्पिटल को बेहतर बनाना दिल्ली की तर्ज पे बनाया हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली के अंदर हम 8,000 करोड़ रुपए सालाना बजट में कमाते हैं और पंजाब के अंदर भी अब कमाई शुरू होने लगी है। हरियाणा 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा देता और कुछ मुफ्त नहीं देता। इन भ्रष्टाचारों को भगाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी। और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल अमन करना चाहेंगे। जी अमन। सर, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन पंजाब और दिल्ली जैसा माहौल फिलहाल जमीन पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा में आप क्या कुछ अंडर करंट फील कर पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए? आपके इस सवाल का जवाब तो शशि रंजन जी दे चुके हैं, क्योंकि हमारे प्रत्याशी सारे आम होते हैं, पैसे वाले नहीं होते, ज़्यादा दिखते नहीं हैं, जनता के दुख दर्द के अंदर 24 घंटे शामिल रहते हैं। साधारण किसान है, कोई साधारण मास्टर है। तो दिल्ली और पंजाब में पैसे वाले थे, इसीलिए वो आपको वेव दिख रहा था, करंट दिल्ली और पंजाब महसूस के कर अंदर रहे भी, थे। दिल्ली और पंजाब के हरियाणा अंदर भी, में तार सटाने के बाद भी आम आदमी पार्टी वाला मैं आपको तार यही बता सटाने रहा के हूं। बाद भी झटका नहीं लग रहा है। शशि रंजन जी जो भाषा बोल रहे हैं, दिल्ली और पंजाब के अंदर भी पहले यही भाषा बोली जाती थी। गलती से अरविंद आ गया, दोबारा नहीं आने वाला है, परंतु तीसरी बार भी आया। यही भाषा हरियाणा के अंदर भी बोली जा रही है, परंतु हम सरकार बनाएंगे। मतलब उसका आधार क्या है? ये कॉन्फिडेंस जो है, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अखबार में, भाषण में बोलने के लिए आप वो समझिए, दिखना चाहिए ना जमीन पर। अभी 15 दिन के अंदर हमने 45 रैलियां करी। हरियाणा में आज तक किसी पार्टी ने नहीं करी 15 दिन के अंदर। 450 कर लीजिए, उसमें क्या है? नहीं, जनता आती है, जब जनता आ रही है उन रैलियों में, वो किराए का कोई आदमी नहीं, अपनी ट्रांसपोर्ट से, अपने भोजन से, अपनी व्यवस्था से लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब लोग बदलाव चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं सर। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर में सबके सामने देरी क्या? आएगा, सबके सामने आएगा। अगला सवाल हमारे समाचार संपादक वरुण है, वो करना चाहेंगे। गुप्ता जी, ये चर्चा की शुरुआत हुई है कि हम सर्वे में नहीं आते, सरकार में आते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और कहते हैं। पंजाब में 2014 में आपके 4 सांसद जीत के आए। 2017 के विधानसभा चुनाव में आप मुख्य विपक्षी दल बने, तब जाकर 2022 में पंजाब में आपकी सरकार बनी। हरियाणा में ना आपका कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना सदन में कोई उपस्थिति है, और आप सीधा सरकार में आने की बात करें, ये अतिशयोक्ति लगती है। दिल्ली के अंदर भी हमारा कुछ भी नहीं था, नई नई पार्टी बनी थी, सीधे सरकार में आए, सीधे मुख्यमंत्री बने। नहीं, पहली बार 24-25 या कितनी 28 सीटें थी। 28 थी। 28 के साथ भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री साथ बने। मिलकर सरकार बनाई थी आपने। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। हाँ ठीक है, और बाहर से दे, 28 अंदर के से साथ दे। भी मुख्यमंत्री बने, पहली बारी में सरकार बनी। हरियाणा के एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ पंजाब है। जो दिल्ली बदली है, हरियाणा के लोग देख रहे हैं। यहाँ पे फ्री बिजली है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मुफ्त है, हर कॉलोनी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, मुफ्त दवाइयाँ हैं, रोजगार की प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, मिनिमम वेजेस 19,500 रुपये महीना है। वो सब ठीक है सर, हरियाणा के अंदर ऐसा कुछ भी लेकिन नहीं है। हरियाणा में आपको मौका मिला ना, आदमपुर बाई इलेक्शन में मौका मिला, कुरुक्षेत्र में मौका मिला। तो कुरुक्षेत्र चलिए गठबंधन में थे, आदमपुर में आपको मौका मिला, तो वो भरोसा तो दिखा नहीं। आदमपुर के अंदर भी लोगों ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए आती है। ये एक विधायक का चुनाव है, इससे कोई व्यवस्था नहीं बदलेगी। आपको विधानसभा के चुनाव के अंदर फुल फ्लैश मेजोरिटी देंगे, तब आपको वोट मिलेगी। आप जब पंजाब के इतने सारे नेताओं को हरियाणा में आप कैंपेन करवा रहे हैं, उनकी मदद ले रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कई बार ये बैकफायर कर सकता है? क्योंकि हरियाणा और पंजाब के कई सारे इश्यूज हैं जिस पर क्लैश है। SYL का एक बड़ा मसला है, और जो अपोजिशन के लोग हैं इसकी बात करेंगे, जाहिर है, जैसे आप उनकी बात करते हैं वो आपकी बात करेंगे। आपको कैपिटल चंडीगढ़ को लेकर के, यूनिवर्सिटी को लेकर के
इतने सारे विवाद हैं इन दोनों राज्यों में, और पंजाब के नेता आपके मेन कैंपेनर हैं, क्योंकि अरविंद जी अंदर हैं, जेल में हैं, तो एक मुख्यमंत्री भगवत मान बाहर हैं, वो आपके स्टार प्रचारक, सबसे बड़े प्रचारक हैं। आप जब पंजाब से उनको हरियाणा लेकर के आते हैं, तो हरियाणा में एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप मेजर जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगी? जैसे ही वो चेहरा देखेंगे पंजाब का, तो वो सब याद आने लगेगा और देखिए, विपक्षी इसका खूब फायदा उठाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं, हरियाणा और पंजाब की जनता में कोई विवाद नहीं है, ये विवाद नेताओं के हैं। ये तीनों जगह इन दोनों पार्टियों की सरकार आली, आज तक इन विवादों के उन्होंने हल नहीं किया, क्योंकि ये करना नहीं चाहते, ये लड़वाना चाहते हैं। और इस देश के अंदर यही पॉलिटिक्स अभी तक चलती रही है। जाति के नाम पे लड़वा दो, प्रांत के नाम पे लड़वा दो, भाषा के नाम पे लड़वा दो, सिर्फ लड़वाते हैं, करते कुछ नहीं है। करते होते तो अभी तक ये सारे मुद्दे हल हो गए होते। इनकी इच्छा नहीं है, इनकी इच्छा ये है कि ये मुद्दे रहें और इन पे चुनाव की रोटी सेकें। जब हरियाणा को अलग हुए, आज कई दशक हो चुके हैं, अब हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान देखा, हरियाणा पंजाब के किसानों ने बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता कायम किया। सारी जगह आप देखिए, पूरा कुरुक्षेत्र का चुनाव हमने लड़ा, 15,000 वोट और मुझे मिल जाती तो मैं जीत जाता, लंबी बात नहीं थी। परंतु ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है, जनता समझ चुकी है। पानी का बंटवारा केंद्र सरकार का काम है, प्रधानमंत्री का काम है, बांटे, जब मर्जी करे, जो मर्जी इशू हो। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात आपने की, अफीम की गोली बना के रखी है एजुकेशन बीजेपी ने हरियाणा के अंदर। इसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन कॉलेजेस का बंद कर दिया। महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी जिसका एफिलिएशन हरियाणा के अलीकों प्रांतों के कॉलेज से होता था। इन्होंने कहा नहीं साहब, इस क्षेत्र में एमडीयू का होगा, इस क्षेत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का होगा, इस क्षेत्र में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का होगा। क्यों नहीं एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड ओपन करते? आज इन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन हरियाणा के अंदर बंद कर दिया। हर व्यक्ति हरियाणा का बच्चा चाहता है कि मेरा एडमिशन दिल्ली के तहत आने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ के तहत हो। अभी 100 वर्ड की हरियाणा के अंदर, बस पूरे देश के अंदर बेस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ का एक वो आया। हरियाणा की एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज उसके अंदर नहीं आया 100 में। दिल्ली के हैं, दिल्ली के 7 आए हैं और उसमें से 4 पहले 10 के अंदर आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने एफिलिएशन बंद करे, खुद आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन बंद करे, खुद हरियाणा के अंदर एस्टेब्लिश्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन इन्होंने बंद कर दिए। तो क्यों नहीं ये सबके लिए खोल देते? अपने स्टेट के अंदर एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी के आइए, आप एफिलिएशन नहीं दे रहे हो। कोई बच्चा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहे, आप कहते नहीं नहीं नहीं, आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे, आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि आपके क्षेत्र के अंदर हमने दायरा इनका ही बना दिया है। ये अपनी यूनिवर्सिटी को संकुचित करते जा रहे हैं। आज जमाना आ गया है, नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है वर्ल्ड वाइड एफिलिएशन की बात करती है, और हरियाणा में इतनी कंजूसी हरियाणा के बच्चों के साथ ये दिखाते हैं, सिर्फ राजनीति खेलने के लिए दोषारोपण करते हैं, काम नहीं करते। चलिए ठीक है, अगला सवाल रितेश करना चाहेंगे। सुशील गुप्ता जी नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि पहले दिल्ली और उसके बाद पंजाब में आपकी सरकार है और दोनों जगहों पर गारंटियों का जिक्र बहुत बार किया गया। हरियाणा में भी आप लोगों ने 5 गारंटियां दी हैं। क्या आपको लगता है कि इन 5 गारंटियों के सहारे आप यहाँ कामयाबी पा पाएंगे 2024 के चुनावों में? सबसे पहले बात बता दूं आपको, गारंटी शब्द का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। नरेंद्र मोदी ने नकल मारी, बाकी लोगों ने नकल मारी, कोई बात नहीं। जब लोगों के पास असल है तो कार्बन कॉपी का क्या करेंगे। दूसरी बात, ये वायदे करते रहे, कहीं पे संकल्प करते रहे, पूरा नहीं हुआ। चुनाव के बाद कह देते हैं चुनावी जुमले थे। अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी दी, जो हरियाणा के अंदर भी दी, पंजाब में भी पहले हमने जो गारंटी दी उनको पूरा किया, दिल्ली के अंदर भी जो गारंटी दी उसको पूरा किया,
आज देश की जनता विश्वास करते है कि अरविंद केजरीवाल सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। जो कहता है वो डिलीवर करता है, और वो डिलीवर किया है। और हरियाणा की जनता इस डिलीवरी को देख रही है और अप्रिशिएट कर रही है कि हम अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, हम अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, दोनों राज्यों में फ्री दे रहे हैं, शहीद को 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को बस यात्रा दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। हमारी गारंटी थी और हम दे रहे हैं, गारंटी के अलावा भी दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल दिशा। और अभी इस सवाल का जवाब देने से पहले जो जवाब आपने दिया था उसमें आपने एक बात का जिक्र किया था कि एक सूची जारी हुई थी टॉप 100 कॉलेजेस की, उसमें हरियाणा का एक भी कॉलेज का नाम नहीं था। मेरा सवाल इसी से संबंधित है, इसी से मैं शुरुआत करती, लेकिन हमारे लिए और आसान हो गया, आपने खुद ही इसका जिक्र कर दिया। मेरा सवाल ये है कि यदि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो आम आदमी पार्टी ऐसा क्या करने वाली है जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? आप लोगों ने ऐसा कौन सा मसौदा तैयार किया हुआ है जिससे हरियाणा में शिक्षा प्रणाली का उद्धार हो जाएगा? और दूसरी बात इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं गुप्ता जी कि आप दिल्ली के मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली की बनावट जो है वो और हरियाणा की बनावट, उसकी आबादी, उस जो लोग रह रहे हैं उनका तौर तरीका, जो रीच है वहाँ पर, वो ये तमाम चीज़ें किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप उस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और किसी शहर, किसी स्टेट में जहाँ दूर दराज के गांव हैं, उन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। मैं पहले शशि रंजन जी की बात का जवाब दे दूं। हमने पंजाब के अंदर भी लागू किए हैं। पंजाब और हरियाणा तो पहले एक ही था, दोनों की संरचना भी एक जैसी है। खाली दिल्ली में लागू नहीं की, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक हम पंजाब में बना रहे हैं। पंजाब के अध्यापकों को भी हमने सिंगापुर और फिनलैंड जैसी कंट्रीज़ के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेजा है। पंजाब के अंदर भी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम हमने शुरू कर दी है। पंजाब के अंदर भी व्यवस्था को बदलने के लिए, उद्योग लगाने के लिए करीब एक यूनिवर्सिटी एक अलग रंग की कर दी कि किसी उद्योग को फिर और एनओसी की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा की तरह हर डिपार्टमेंट में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब के अंदर भी जो केवल रात में खेतों को पानी मिला करता, अब दिन के अंदर बिजली मिलती है। किसान को रात को जाड़े के अंदर खड़ा नहीं होना पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी, भौगोलिक क्षेत्र जो मर्जी हो, गवर्नमेंट की स्वीट विल होनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा शक्ति है तो बदलाव हर जगह हो सकता है, और आम आदमी पार्टी की इच्छा शक्ति है कि हरियाणा बदले, हरियाणा भी दिल्ली जैसा बने, हरियाणा के अंदर भी अच्छी एजुकेशन हो। मैं मैडम आपके सवाल का जवाब दूँ। हरियाणा के अंदर सबसे पहले हम एजुकेशन पे बंदिशें खोलेंगे। जो मर्जी कॉलेज दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से, देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन करे और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाए। हरियाणा के अंदर छात्रों को वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक नहीं मिल पाया, 3000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, स्कूलों के अंदर कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं है आज तक, महिलाओं के स्कूल में शौचालय नहीं है, हाई कोर्ट 5-5 लाख रुपए इनके ऊपर जुर्माना लगाता है, सारे स्कूल के अंदर कई जगह एक ही टीचर है, 7000 शिक्षकों की पूरे हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम के अंदर कमी है, कई पॉलिटेक्निक के अंदर एक भी परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। इन सारी बुराइयों को दूर करेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग दिलाएंगे, बच्चों के लिए माहौल क्रिएट करेंगे और हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम को दिल्ली की तरह बदल देंगे। चलिए ठीक है, एक माहौल क्रिएट हो रहा था अभी लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन, और उसके कंधे पर बंदूक रख करके आम आदमी पार्टी लगातार धाएं धाएं फायर कर रही थी कुरुक्षेत्र में। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई, तो जरा कांग्रेस के उदय भान जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, जरा उनको सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। कहाँ रह गया आम? गुठली तो है वहाँ। कौन आदमी, जितने भी आम आदमी पार्टी में गए थे छोड़ करके, सारे जो सीनियर लीडर, एमएलए, एक्स मिनिस्टर जो आम आदमी पार्टी में गए थे, सब तो वापस आ गए हमारे कांग्रेस में। कैसे सरकार बनाती है? पहले तो लेस देन 1% वोट थी। 2019 में भी तो चुनाव लड़ा था, पार्लियामेंट का भी और असेंबली का भी।
1% भी वोट जिनको हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, वो कह रहे हैं कहाँ आम गुठली रह गया, लेकिन अमन कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। आपसे अभी आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे। दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं तो मैं अभी मैं आ जाऊंगा उस पे। जी एक सवाल अभी चूंकि ये है तो फिर कंटिन्यूटी टूटेगी। ये आप मैं आपको एक बात बता दूं, जी। आपने कहा कि उनका कंधा इस्तेमाल हुआ, कंधा दोनों का बराबर लगा हुआ था। ठीक है, और अगर आम आदमी दोनों पार्टी के का छिल गए। कंधा हैं? इस दोनों के कंधे छिल गए। अगर आम आदमी नहीं, अगर आम आदमी पार्टी का कंधा इसमें नहीं लगा होता तो कांग्रेस की 5 सीटें नहीं आती, 2 ही रह जाती। एक बात स्पष्ट है कि कंधों दोनों लगे तो बीजेपी बैसाखियों पे आ गई, अन्यथा बीजेपी बैसाखियों पे नहीं आती है गठबंधन नहीं होता तो। आज इस बात को पूरे देश की हर पार्टी स्वीकार करती है कि ये जो गठबंधन हुआ, इस गठबंधन के कारण ही नरेंद्र मोदी की भाषाएं पलटने लगी। मतलब आपका जो- ठीक ठाक इस्तेमाल कर लिया कांग्रेस ने, आपको कुछ नहीं मिला, उनकी 5 हो गई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की भी झाड़ू घर घर तक पहुंची। अगर मुझे भी 15,000 वोट और मिल जाती, लोग इतने बड़े लोकसभा के इलेक्शन के अंदर जहाँ 20 लाख वोट होती हैं, अगर 15,000 वोट और मिल जाती तो मैं जीत जाता। हम इस बात को हार नहीं मानते। आम आदमी पार्टी घर घर तक पहुंची, कांग्रेस भी घर घर तक पहुंची, और दोनों ने मिलकर उस लोकसभा के अंदर काम किया। लोकसभा का गठबंधन था। अब फिर वही बात है, शशि रंजन जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले की कि हम सर्वे में नहीं आते, सरकार में आते हैं। ये उदयवान जी देख लेंगे। तो उदयवान जी कह रहे हैं कि 2019 में भी तो आप चुनाव लड़े थे ना, जेजेपी के साथ गठबंधन था। देखिए, तो उस वक्त याद है कितना वोट परसेंटेज था? जेजेपी के साथ कह रहे हैं कि गठबंधन था। आम कहाँ रह गया, गुठली गुठली हमने- रह गई है। हमने एक आध गुठली उस सुशील समय- गुप्ता के रूप में, उस एक आध समय- गुठली अनुराग ढांडा, आम तो सब चला गया, सोचा- अशोक तंवर, ये वो सब। उस समय हमने सोचा था कि लड़का नया नया इस परिवार से अलग हो गया है, शायद इसकी विचारधारा ठीक रहेगी। परंतु गठबंधन करते ही हमारे समझ में आ गया था कि बीजेपी की ही बी टीम है, इसको मौका मिलेगा तो बीजेपी के अंदर ही जाना है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं उतारे, और इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले ही, प्रीवियस विधानसभा चुनाव से पहले ही वो गठबंधन को ब्रेक कर दिया था। चलिए अगला सवाल अंजलि करना चाहेंगे। सर, आपने ब्रेक पर जाने से पहले अभी गठबंधन की यहाँ पर बात कही, और हरियाणा में तो गठबंधनों के जो बयार है वो हम देखते हैं कि चुनावों से पहले जो है वो खूब होते हैं गठबंधन तमाम राजनीतिक पार्टियों में। लोकसभा चुनाव में भी देखा, और आपने कहा कि हमारा कंधा इस्तेमाल करके कांग्रेस ये 5 ले आई, नहीं तो फिर ये स्थिति भी नहीं होती। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में गठबंधनों के बयार है। अब हरियाणा के बदलते राजनीतिक समीकरणों में आम आदमी पार्टी अपने आप की क्या स्थिति जो है वो यहाँ पर देख रही है? मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या आम आदमी पार्टी भी किसी गठबंधन या साझेदारी पर विचार कर रही है? आम आदमी पार्टी अपना गठबंधन बहुत मजबूत कर चुकी है जी। और उस गठबंधन पे हमें पूरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी का गठबंधन हरियाणा की जनता के साथ है। ये तो बड़ा गोल मटोल, हरियाणा के बड़ा गांव के डिप्लोमेटिक साथ है। जवाब है। ये बताइए कि किसी पार्टी 2019 में जब आप लोकसभा चुनाव लड़े तो जेजेपी के साथ गठबंधन था, 2024 में जब लड़े तो कांग्रेस के साथ गठबंधन था, विधानसभा चुनाव में 2019 में भी शायद आपका किसी से गठबंधन नहीं हुआ था, 2024 में कांग्रेस ने मना कर दिया है। अब आपका गठबंधन आईएनएलडी और बीएसपी का एक गठबंधन हो गया है। तो कई बार ये चर्चा चलती है कि एक और गठबंधन बन सकता है। स्पष्ट ये कहिए, बताइए कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या अभी भी बातचीत किसी से चल रही है और कोई गुंजाइश बड़ी है? एक स्पष्ट मैं बता दूं, पहले चर्चा आई कि आम आदमी पार्टी आईएनएलडी और बीएसपी से को बातचीत चल रही है। हमने तब भी स्पष्ट किया था कि ये अपना धरातल खो चुके हैं, इनके साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं, ये जाति की राजनीति करते हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते। फिर और चर्चा उसको चली एक सिरे से खारिज कर जेजेपी और रावण। हाँ, कल भी अजय चौटाला जी ने इस पे बयान दिया था। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो किसानों को पिटवाने वाले हों, उनको जेल में डलवाने वाले हों, उनके ऊपर गोलियां चलाने वाली सरकार के साझेदार रहे हों,
आम आदमी पार्टी का उनसे गठबंधन जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। ये किसके लिए कह रहे हैं आप? जो आपने जेजेपी और रावण की बात की, तो जेजेपी और रावण से भी नहीं होगा, मतलब ही नहीं है। आईएनएलडी बीएसपी से भी नहीं जनता से होगा, गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस शशिवर्धन जी, आपको गठबंधन में लेना नहीं चाहेगी, सुनिए, मना कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ आपको, बड़ी स्पष्ट बात बता रहा हूँ कि हमारा जनता से गठबंधन हो चुका है। और ये जो पार्टियां 78 साल राजनीति के बाद आज तक पीने का पानी नहीं दे पाई, आज भी कुंजपुरा के अंदर पानी की वजह से 5 मौत हो चुकी हैं, यमुनानगर के अंदर पानी की वजह से 2 मौत हो चुकी हैं। ये पीने का पानी नहीं दे पाए, ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए, ये स्कूल अच्छे नहीं दे पाए, ये हॉस्पिटल अच्छे नहीं दे पाए, ये रोजगार नहीं दे पाए, ये किसान को कर्ज से निकाल नहीं पाए, यही वजह है, ये महिला को बराबरी का दर्जा नहीं दे पाए। ये जो आप गिनवा रहे हैं ये वजह है कि इसलिए गठबंधन नहीं हो पा रहा। हरियाणा के अंदर हाँ। मैं ये बात बता रहा हूँ, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा की जनता हरियाणा के लाल केजरीवाल को चाहती है। हरियाणा की जनता हरियाणा को दिल्ली की तरह बदलते हुए देखना चाहती है। अच्छा, इसीलिए आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं? वो जो आप लोग बार बार कहते हैं ना जनता से गठबंधन, वो एक गाना था ना बहुत पुराना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों। यस, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। तो जिसका इसलिए कोई नहीं, ये हरियाणा की जनता को जो लावारिस छोड़ दिया, हाँ, अब हरियाणा के ये सब लाल लोकसभा चुनाव में, अरविंद केजरीवाल नहीं, को ये सब लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आ रहा था। लोकसभा का चुनाव 2019 देश के में लिए जब आप था। बीजेपी के लोकसभा साथ का गए, चुनाव देश के लिए था, हाँ। देश के संविधान को बचाने के लिए था, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए था। हरियाणा का चुनाव इसलिए नहीं है। हरियाणा का चुनाव हरियाणा के लिए है। जब देश की बात आए तो हम पार्टी की राजनीति से ऊपर है, देश का संविधान सबसे ऊपर है, देश का लोकतंत्र मतलब सबसे ऊपर है। डेफिनेशन अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज की बदल जाती हैं। देखिए, मैं तो एक बड़ी स्पष्ट और ये हम बात जो बता रहा हूं। वोटर्स हैं, आप लोगों के सहूलियत के मुताबिक हम अपना 5 साल झुंझुना बजाते रहते हैं। देश की जनता बहुत समझदार है। ठीक है, अगला सवाल वरुण। गुप्ता जी, जब पंजाब का चुनाव चल रहा था, मोहाली में पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया और बताया कि रायशुमारी कराई गई है और भगवंत मान हमारे उम्मीदवार होंगे। गुजरात चुनाव में आपने यशुदान गढ़वी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। उत्तराखंड में आपने डॉक्टर अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। गोवा में आपने अमित पालेकर को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। जिस हरियाणा में इतनी मेहनत कर रहे हैं और चुनाव में चंद दिन बाकी हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है पार्टी का, ये नहीं पता। हो सकता है गुप्ता जी के लिए हो रहा हो सर्वे। देखिए, मैं आपको बता दूं, सब जगह उस प्रदेश की जनता ने तय किया कि मुख्यमंत्री कौन है। उचित समय पे उन सब जगह समय तो बचा ही मुख्यमंत्री नहीं का है। उचित, चेहरा, अच्छा उचित समय ही बता दीजिए सर, ये उचित बस समय कब आएगा? अब उचित समय आ रहा है। हाँ, चुनाव बहुत, मतलब वो उचित समय 4 अक्टूबर के पहले या बाद है? 4 अक्टूबर से नहीं, 1 अक्टूबर से पहले है। अच्छा, 1 अक्टूबर से पहले है। पहले है, मतलब आप सीएम का चेहरा घोषित करेंगे लोगों से पूछकर? बिल्कुल, लोगों से पूछ के, चेहरे के साथ सर्वे जाएंगे करा के, चुनाव में। चेहरा के साथ ही आम आदमी पार्टी, अभी तक का हमारा सारा ट्रेडिशन ये रहा है, जहाँ भी गए हैं चेहरे के साथ गए। हालांकि ये फैसला पीएसी का है, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का है, परंतु फिर मैं ये बता दूं कि जो हमारे यहाँ परंपरा रही है, अब जनता से पूछ के फैसला करते हैं कि विधायक कौन होगा, जनता से पूछ के फैसला करते हैं मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये माने कि इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के वुड बी घोषित होने वाले चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट से बात कर रहे हैं? सुशील गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल जी को स्पष्ट किया है कि वो संगठन के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। सत्ता के दौड़ के अंदर सुशील गुप्ता नहीं है, ना मैं लोकसभा में था, ना मैं विधानसभा में हूँ। लोकसभा के अंदर भी मैंने लिख के दिया था, परंतु आखिरी आदेश अनुशासित सिपाही होने के नाते पार्टी का है। आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? अगर मेरी चली तो नहीं लड़ूंगा, अगर पार्टी का आदेश हुआ मुझे लड़ना है तो जरूर लड़ूंगा। तो मुख्यमंत्री में पोटेंशियल कैंडिडेट, मतलब चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आपकी पार्टी में कौन कौन है? देखिए, आम आदमी पार्टी उस रेस में कभी नहीं लगती। चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी का एक भी व्यक्ति अगर ये चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो क्या ये मुझे संभावना है ऐसा कि लगता है कि उसको पार्टी वो पोस्ट नहीं देती। क्या क्योंकि ये जनता संभावना है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी को आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करें? अगर हरियाणा की जनता कहेगी
तो ये भी हो सकता है, परंतु मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब आपकी नॉलेज में कब तक आ जाएगा ताकि मैं फ़ोन लगाऊं आपको? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप 24 घंटे आपका वेलकम, आप जब मर्जी फोन लगाएं, ना परंतु मतलब फैसला हरियाणा की जनता ही करेगी, आप और मैं नहीं। मतलब वो कब तक करेगी फैसला? जब सर्वे उनके सामने जाएगा, जब उनसे पूछा जाएगा। मतलब 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन? हाँ, बहुत कम समय बचा है। मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि कल ही चुनाव की घोषणा हुई है। चुनाव भी समय से थोड़ा सा पहले कराए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो घोषणा मंत्री बने हैं मुख्यमंत्री, ये इतनी घोषणाएं करके जो पॉसिबिलिटी नहीं थी, जनता इनके कपड़े उतारती, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन की। आपकी पार्टी के नेता जेल में, इस चुनाव में 3 लोग सिर्फ चुन करके लोकसभा पहुंचे, घर में झगड़े की वजह से लोग निकल करके बाहर जा रहे हैं। हरियाणा में आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं? लगता नहीं है आम आदमी कि पार्टी, ये खुली आंख से सपना देखने वाली बात हो रही है? पूरा देश भाषा यही बोलता रहा जो आप बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर सबसे युवा पार्टी है। आम आदमी पार्टी इस देश में सबसे पहले क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते एक से ज़्यादा राज्यों में सरकार बनाने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है। जिस पार्टी को आप इतने दिनों तक आज राष्ट्रीय पार्टी कह रहे हैं, वो देश की सबसे बड़ी अपनी पार्टी अपने आप को कह रहे हैं, इनके 3 सांसद होते थे, 2 या 3 बस, कई दशकों तक। और हमारी पार्टी ने भी जन्म लिया है और 13 सांसद हैं। फर्क है, ये अरविंद केजरीवाल की पढ़ाई का फर्क है, ये उनकी सोच का फर्क है। और ये सोच देश के लोग अब देख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी को डिमांड बढ़ती जा रही है। हमने गुजरात के अंदर जहाँ ये कहते थे हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता, इनके जबड़े में हाथ डाल के हमने एमएलए बना लिए। वहाँ पे पहली बार गए और हम एमएलए बना के आ गए। हमने मध्य प्रदेश के अंदर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजस्थान के अंदर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, गोवा के अंदर हमारे चुने हुए एमएलए हैं, 2 राज्यों के अंदर सरकार है, हरियाणा में भी बनेगी, इंतजार करो। चलिए, आप सोच की बात कर रहे हैं तो मोहनलाल बडोली हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में, वो आपके बारे में और आपकी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, जरा देखिए। वही केजरीवाल जो कहता था कि अगर मेरे को आरोप लगेगा तो मैं कुर्सी छोड़ने का काम करूंगा, वही केजरीवाल जेल में जाने के बाद कुर्सी नहीं छोड़ रहा। कमीशन मूड में जो सरकार चली है, एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो मिशन मूड में काम करती है, कोई ना कोई मिशन होता है देश की भलाई के लिए, तो उनका जो मिशन है वो कमीशन मोड में काम करते हैं, वो कमीशन लेते हैं, सरकार चलाते हैं। वो मिशन मोड में है, आप कमीशन मोड में है। बडोली साहब को बताना चाहूँगा कि तुम कुछ नहीं देते और 50,000 करोड़ रुपये साल का घाटा बताते हो अपने प्रदेश में, और हम सब कुछ फ्री देते हैं, 8,000 करोड़ रुपये का फ़ायदा देते हैं। तो कमीशन मोड में कौन है? आप देख लो ये पैसे कहाँ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट तक, पीएमएलए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये बात बार बार कह चुका है कि इस केस में चवन्नी तक नहीं मिली। अगर इनकी सरकार, इनकी ईडी, इनकी सीबीआई, इनकी सालों साल हमारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया, पैसे थे तो धरती खा गई कि आसमान खा गया, ये राजनीतिक द्वेष के कारण बंद करके रखा हुआ है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल पे 1 रुपये का आरोप सिद्ध हो जाएगा, हम सब राजनीति छोड़ देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सूरज के ऊपर कालिख लगाने वाली बात है भाजपा वालों की। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये कालिख लग नहीं सकती। बहुत कोशिश करी इन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़ दें, दिल्ली में तोड़ दें, पंजाब में तोड़ दें, बार बार कोशिश की, आज तक हमारा एक विधायक गुजरात के अंदर भी नहीं तोड़ पाई है। ये पार्टी नहीं, बीजेपी विधायक और सांसदों की चोरी करती है, उनकी खरीद फरोख्त करती है। कौन से प्रदेश में इन्होंने विधायक नहीं खरीदे, कौन से प्रदेश में इन्होंने सांसद नहीं खरीदे? सारा देश देख रहा है। इतनी बड़ी पार्टी और एक छोटे से मेयर के चुनाव के लिए चंडीगढ़ के अंदर सारे बिक गए। सरेआम कैमरे के नीचे इन्होंने वोट चोरी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या वाला काम है। ये मोहनलाल बडोली क्या बोले? इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया था और जेल में रह के आया। इनकी ये औकात है? ये अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करें? कुछ खा के मुकाबला नहीं कर सकते। मैं बडोली जी पूछना चाहता हूं
क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे की दलाली खाते हुए कोर्ट से प्रूव होकर जेल में नहीं गए? क्या बात करते हैं आप? क्या आपने महाराष्ट्र के अंदर कितने प्रदेशों का नाम लूं, विधायक नहीं खरीदे, सांसद नहीं खरीदे? सारा देश देख रहा है आप चुनी सरकारों को तोड़ने का काम करते हो। आपको ये बोलने का हक किसी ने नहीं दिया। ठीक है, अगला सवाल रितेश करना चाहेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि इंडिया ब्लॉक के तहत आप आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़े कुरुक्षेत्र की फाइट, और अच्छी फाइट भी लड़ी। आप 29,000 वोटों के आसपास से हारे आखिरी में आके। आपने कहा कि वो सांसदी का चुनाव था, संविधान बचाने की लड़ाई थी, लेकिन अब बात विधानसभा चुनाव की हो रही है। 46 विधायकों को लाना पड़ेगा सरकार बनानी है तो। आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है हरियाणा में, वो भी उस माहौल में जहां पहले से स्थापित पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है? आम आदमी पार्टी पहले से स्थापित पार्टियों को ही तोड़ती है। आम आदमी पार्टी आज तक गढ़ ही तोड़ती आई है। ये कहते थे यहाँ पे भी शीला दीक्षित का गढ़ है, तोड़ा गया। वहाँ भी बोलते थे कैप्टन साहब का, राजा साहब का गढ़ है, बादलों का गढ़ है, तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे चलते हुए, जिन्होंने ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, अब आम आदमी इस देश पे राज करेगा, इन सब ने आम आदमी को आज तक राज नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल आया, आम आदमी को राज दिया और ये गढ़ टूटते चले गए। ये पोजीशन हरियाणा के अंदर भी आज बीजेपी का गढ़ ढह जाएगा। आप ये कह रहे हैं गढ़ तोड़ने की बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ये जो लोकसभा में आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले वो उनके नहीं है, वो तो कांग्रेस के साथ गठबंधन था, इसलिए कांग्रेस के वोट मिले और कांग्रेस के नेताओं ने पूरी ताकत और जान लगा करके मदद की, वरना आम आदमी पार्टी का क्या, उनकी क्या स्थिति है वो पहले के चुनाव जब अकेले लड़े तो उसमें देख लें। ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये वोट काटने वालों से जरा सावधान रहे, ये बीजेपी को मदद करेंगे, जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें सेंध लगाकर या उनको वोट काट करके, वस्तुतः ये वोट कटुआ ही है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बोल रहे हैं, उनकी भाषा क्या है वो तो वो जाने, परंतु ये बात सही है कि अगर ये इंडिया गठबंधन नहीं होता तो हरियाणा में उनकी स्थिति वो देख लेते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की। इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए हम दिल्ली और पंजाब जैसा ही प्रयोग हरियाणा के अंदर भी करेंगे। हरियाणा की जनता देखेगी। दिल्ली के लीडर भी यही कहते थे कि हम कहीं नहीं है, पंजाब के लीडर भी ये कहते थे हम कहीं नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर 3 व्हीलर पार्टी बना दिया था, इनके 3 विधायक रह गए थे और कांग्रेस का तो एक भी नहीं था। ऐसे ही पंजाब के अंदर हमने बीजेपी को 2 व्हीलर पार्टी बना दिया, वहाँ पे इनके 2 विधायक रह गए। अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा में हम इनका साइकिल भी छीनेंगे। इनके पास 2 व्हीलर साइकिल जो है ना, अब वो पैदल ही चलने वाले बनेंगे। एक विधायक इनका आया तो आया। और यही बात मैं कांग्रेस को बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी एक मजबूती से लड़ती है। आपके लीडर्स पंजाब में भी यही भाषा बोलते थे, आपकी सरकार थी, 92 विधायक हमारे आए। आपके लीडर दिल्ली के अंदर भी यही भाषा बोलते थे, हमारे लीडरों ने आपकी पार्टी की 0 पे लाके खड़ा कर दिया। तो घमंड की बातें कभी बोलनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला सवाल एक बार तीशा करना चाहती हैं, उसके बाद वरुण के पास आऊँगा। जी सर, अभी आप गढ़ तोड़ने की बात कर रहे थे। दिल्ली में शीला दीक्षित का गढ़ तोड़ा, पंजाब में बादलों का गढ़ तोड़ा। जिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते दोनों राज्यों में आपने गढ़ तोड़े, ये हम सभी जानते हैं। दिल्ली में हम बात करें तो अन्ना आंदोलन हुआ बड़े पैमाने पर, और उसके बाद कई घोषणाएं भी आप लोगों ने की, उसके आधार पर जनता ने आपको चुना। ये दिल्ली की स्थिति। पंजाब की स्थिति, जैसा कि आप बता ही रहे थे कि जो पहले वहाँ सरकार थी, लोगों में उदासीनता थी उसको लेकर, तो वहाँ पर इसलिए आप लोग चुने गए। लेकिन हरियाणा की बात करें तो इन दोनों स्थितियों से मिलती जुलती भी स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। यहाँ तो मुझे लगता है कंपटीशन ही पहले से बहुत है। इतने स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं, इनके सामने आप अपनी पार्टी को कैसे देखते हैं? और अभी आप कह रहे थे गठबंधन भी कोई संभावना नहीं है, तो अकेले दाल गला लेंगे आप, क्या लगता है आपको? तो आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी से उदासीनता नहीं है आपके, और आप कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन भी नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ। आपकी दोनों बातों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। पंजाब में सरकार को लेकर उदासीनता थी, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में सरकार को लेकर इससे ज्यादा उदासीनता है।
आपको मैं याद करा दूं, हरियाणा में कई बार मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया नीचे। हरियाणा के अंदर इन्होंने खुद ये नकारा मुख्यमंत्री माना खट्टर को कि इसके रहते हुए एक वोट नहीं मिलेगी। इन्होंने अपनी सरकार को कुछ बचाने के लिए एक घोषणा मंत्री बनाया, जो पंजाब से पहले, अब मैं इसकी लोकसभा चुनाव से पहले इसकी बात करूं तो कुरुक्षेत्र के अंदर इस मुख्यमंत्री का नाम गायब सिंह रखा गया था, क्योंकि ये अपनी लोकसभा के अंदर जाते नहीं थे। अब इसका नाम घोषणा मंत्री है। पंजाब में तो चुनाव से पहले स्थिति बहुत खराब थी ना, चन्नी, बाजवा, कैप्टन, सिद्धू सब अपनी पार्टी को घेरे, वो तो पहले ही बहुत भयंकर बिखराव था ना वहां तो। हमारी पार्टी के अंदर भी नगर निगम के अंदर 0 पोलिंग आ रही थी। ये नहीं है, सरकार के लिए लोगों का विचार कुछ और होता है, लोकसभा के लिए कुछ और विचार होता है। नहीं, दूसरा और इसमें झगड़ा ही भयानक था। नहीं, दूसरा एक और फैक्ट है ना, आप दिल्ली और पंजाब देख लीजिए या आम आदमी पार्टी के ग्रोथ को आप स्टडी कर लीजिए अगर, तो आप रिप्लेसमेंट बनते हैं कांग्रेस के। आपको सफलता वहां ज्यादा मिलती है जहां कांग्रेस सरकार में, क्योंकि जो वोट बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो आपका और कांग्रेस का मिलता जुलता है, तो कांग्रेस के स्पेस को आप बाई कर लेते हैं या उस पर आप चढ़ जाते हैं। आप जहां जहां बीजेपी है पुरजोर तरीके से, आपको वो सफलता वहां नहीं मिलती है। शशि रंजन जी, मैं आपको याद करा दूं, गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार थी और गुजरात में इनके खिलाफ लड़ने के बाद ही हम राष्ट्रीय पार्टी बने। मैं आपको ये बता दूं, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की सरकार पार्टी है। आम आदमी पार्टी आम लोगों को वेलफेयर करने वाली पार्टी है, वो चाहे कोई सी भी पार्टी हो की सरकार कहीं पे हो। हरियाणा के अंदर सबसे भ्रष्ट व्यवस्था आज की तारीख में। हरियाणा में 40-40 गोली चला के फिरौती मांगी जाती है व्यापारियों से। हरियाणा के अंदर 22 जिलों में से 16 जिले नशे की गिरफ्त में आकर रेड जोन घोषित हो चुके हैं नशे के व्यापार के लिए। हरियाणा के अंदर पिछले 3 साल में 2800 जीएसटी की फर्में बंद हो चुकी हैं, यानी कि व्यापार डिक्रीज होता जा रहा है। उद्योग और दुकानों की 2800 यूनिट हरियाणा के अंदर बंद हुई हैं। हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में से 1 करोड़ 80 लाख लोग, 1 करोड़ 81 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हरियाणा के अंदर 3000 से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। हरियाणा के अंदर हर रोज मरीज मरने से बचने के लिए दिल्ली और पंजाब और चंडीगढ़ की तरफ दौड़ते हैं। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी के कारण युवक नशे और अपराध के रास्ता में चला गया है और अपनी जमीन बेच के डंकी रास्ते से विदेश पे जाने के लिए मजबूर है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हरियाणा का लाल केजरीवाल काम कर रहा है। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं, आप पहला कि गठबंधन किसी से नहीं होगा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किसी से नहीं होगा ना? जो आप बोल रहे हैं बोलते रहे, सवाल पूरा करें। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं सर। मैंने पता चला कल मानहानि का केस कर दिया आपने। आपको बता दिया कि तो गठबंधन नहीं हमारा होगा। जनता से हो चुका है मतलब और जनता के साथ गठबंधन कायम है। किसी पार्टी से नहीं होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं सर आपको, किसी पार्टी से जब नहीं जनता होगा। से गठबंधन हो गया तो और जरूरत कहाँ रहेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करेंगे? जी जी बोलिए। ठीक है, बोलिए। तीसरा, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना जो मैं कह रहा आप हूं? बोलते रहो, मैं सबका जवाब दूंगा। समअप कर रहा हूं। किसी से आप मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा और सर्वे में नहीं आएंगे, सीधे सरकार में आएंगे। 4 तारीख को गुप्ता जी के यहाँ पार्टी होगी और हम लोग सब मिठाई खाने आमंत्रित हैं। चलिए ये बता दीजिए, अब ये पूछ लिया मैं बता दूं, जहां तक गठबंधन संक्षेप में, जल्दी से संक्षेप में बता रहा हूं कि जनता से हमारा गठबंधन हो चुका है और जिन पार्टियों के नाम आपने लिए थे मैं उस विषय में स्पष्टीकरण आपको दे चुका हूं। जहां तक बात यह है कि चीफ मिनिस्टर के चेहरे के बाद आम आदमी पार्टी की परंपरा रही है, हम जनता से पूछते हैं, जनता से पूछ के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी रहती है, प्रदेश इकाई का इसके अंदर कोई रोल नहीं रहता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता जी। बाद बाकी आपने भी सुना है, हमने भी सुन लिया है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। 1 तारीख को पोलिंग है, 4 तारीख को काउंटिंग है
गुप्ता जी के यहाँ चलेंगे, देखते हैं। जाने का मौका 4 अक्टूबर को शाम में मिलता है, नहीं मिलता है। वैसे आदमी दिलदार हैं, ना भी मौका हो तो भी जा सकते हैं मिठाई खाने। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।